बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़मा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये ख़बर लेकर आए कि ए अल्लाह के रसूल, आपको जो आलम अरवाह में दिखाया गया था उसके मुताबिक ये साल आपका आखिरी साल है, अगले साल आप अल्लाह से मुलाकात करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस खबर को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान करवाया कि इस मर्तबा हर किसी को ये खबर सुनाई जाए कि कोई भी अपने घर में ना बैठे। इस साल हज को मैं मोहम्मद खुद चलूँगा। कहा जाता है कि 10 हिजरी का हज उस दौर का सबसे बड़ा हज था। जिसने ये खबर सुनी वो सब अपने अहलो अयाल के साथ अल्लाह के घर के करीब पहुँचने लगे। तमाम असहाब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया और फिर असहाब रसूल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्के से मदीने की तरफ चलने लगे। जैसे ही आप गदीर खुम पहुँचे तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किया और ये फरमाया कि आपके खालिक का इरादा है कि आप वो पैगाम लोगों तक पहुंचा दें जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजिम किया है। अगर आज आपने ये पैगाम में हक़ नहीं पहुंचाया तो समझ लीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। ये सुनने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नाफिज किया कि जो असहाब आगे चले गए हैं उनसे कहें कि वो वापस पीछे आएं और जो असहाब पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि मैं यहाँ एक खुतबा दूँ। वादी गदीर एक मरकज़ था, क्योंकि यहाँ से मदीने वाले मदीने की तरफ रवाना होते थे और दूसरे असहाब अपने अपने गांव देहात को चले जाते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने इस अहम काम के लिए इस मैदान का इंतखाब किया। असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस सहरा में मिंबर कैसे बनाएं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अपने ऊँटों से पालान उतारो और उनसे एक मिंबर बनाओ, क्योंकि आज का पैगाम हक़ व बातिल की पहचान है। इस तरह ऊँटों के पालान से मिंबर बनाया गया और जब तमाम असहाब आन पहुँचे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे कि ए लोगों, मैं वो मोहम्मद हूँ जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया ताकि मैं तुम लोगों को अल्लाह का दीन समझा सकूँ, हलाल व हराम में फ़र्क बता सकूँ, अल्लाह का कुरान तुम तक पहुँचा सकूँ। लेकिन अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा। मेरा पैगाम रहेगा लेकिन तुम लोग मुझे अपनी नज़रों से नहीं देख पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर असहाब रोने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि रोज़े महशर आके मुझसे मिलो तो 2 चीज़ों को कभी ना भुलाना, एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। अगर तुम लोगों ने कुरान और अहले बैत को साथ रखा तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करोगे और मैं मोहम्मद तुम्हारी शिफात करूँगा। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मिंबर पर बुलाया और तमाम असहाब से मुखातिब होकर फरमाने लगे, बताओ मैं किस किस का मौला हूँ। हर कोई हाथों को उठाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे मौला हैं, या रसूल अल्लाह आप हमारे आका हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला।
जिस का मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तमाम असहाब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। इसी असना में एक मुनाफिक आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये पैगाम आपने अपनी तरफ से सुनाया है या अल्लाह की तरफ से? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी ज़बान को हरकत तक नहीं देता। तो वो मलऊन कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ये पैगाम अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहें कि मुझ पर अजाब नाजिल करे। ये कहने की देर थी कि इतने में एक पत्थर आसमान से आया और उस मुनाफिक के सर पर लगा और वो मुनाफिक उसी वक्त जहन्नुम वासिल हो गया। असहाब ने जैसे ही ये मंजर देखा तो अली मौला की सदाएं बुलंद करने लगे और अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, जो इस अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। जो इस अली का दोस्त वो मेरा दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। या अल्लाह, अपनी रहमतें बरकतें उन पर नाजिल फरमा जो इस अली से प्यार करें। ऐ अल्लाह, उस पर लानत कर जो इस अली से दुश्मनी करे। हर कोई इमाम अली को मुबारकबाद देने लगा। अल्लाह के रसूल ने एक खैमा नस्ब किया और तमाम असहाब को ये हुक्म दिया कि एक एक सहाबी आए और इमाम अली के हाथ पर हाथ रखकर इमाम अली की सरदारी को कबूल करे। 3 दिन तक बैत का ये सिलसिला जारी रहा। अल्लाह की रहमत गदीर पर बरसती रही। तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्ते और जिन्नो इंस इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन होने की मुबारकबाद देने लगे। सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, सलाम हो इमाम अली इब्न अबी तालिब पर, सलाम हो उन मोमिनीन पर जो इमाम अली को हक़ का इमाम तस्लीम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़मज़मा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।